नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्यजीत आप सभी को स्वागत करता हूं। आज का वीडियो में कोविड वैक्सीनेशन के बारे में बताऊंगा। इस पेंडेमिक सिचुएशन में हर इंसान एक एक्सपर्ट है अपने राय देने के लिए, लेकिन मैं ग्राउंड रिलेटिव बताऊंगा जो किसी ने अब तक आपको बताया नहीं होगा। इस वीडियो में मैं केवल 2 पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, स्कैरसिटी ऑफ इंडियन वैक्सीन एंड सेकेंड, फ्यूचर ऑफ इम्पोर्टेड वैक्सीन। तो चलो फिर देर किस बात की। आपने ज़रूर खुद के लिए या किसी को वैक्सीन देने के लिए कोविन पोर्टल इस्तेमाल किए होंगे। ओपन किया और 5 मिनट में सारे स्लॉट ख़त्म। जब वैक्सीन आया नहीं था तो इतना बड़ा वेटिंग लिस्ट आपको सुनाता था, और जब आया स्लॉट नॉट अवेलेबल। ऐसा क्यों? कोई तो विदेशों में जाके टीका लगवाने के लिए सोच रहे हैं। 16 जनवरी 2021 में जब गवर्नमेंट ने हरी झंडा दिखा दिया, बोला दौड़ में शामिल हो जाओ, सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर और धीरे धीरे बुजुर्गों को भी शामिल कर दिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही 18 से 45 साल वालों को दौड़ में शामिल किया, वैक्सीन देने वालों के सांस फूलने लगा। 16 जनवरी से 1 अप्रैल तक 30 से 35 लाख डोज पर डे का वैक्सीनेशन हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये घटकर 15 से 16 लाख पर डे में पहुंच गया। ऐसा क्यों हुआ? इसको समझने के लिए चलते हैं हमारे देश की जनसंख्या के आंकड़े लेने। दिसंबर 2020 तक यूनिक आईडी आधार के हिसाब से देश की जनसंख्या करीब 140 करोड़, जिनमें से 65 साल से ऊपर बुजुर्ग 10 करोड़ एवं 18 से 64 साल के बीच में 90 करोड़ पॉपुलेशन आंकड़ा गया है। दोनों मिला के करीब 100 करोड़। मई के आखिरी तक करीब 20 करोड़ वैक्सीन लग चुका था, तो जिनको लगने वाला है करीब 80 करोड़। तो 2 डोजेस के लिए 160 करोड़ डोजेस वैक्सीन की ज़रूरत है। भारत में जो 2 प्रमुख वैक्सीन उपलब्ध है, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, हर महीने 8.5 करोड़ वैक्सीन प्रोडक्शन होता है। इन कंपनियों का दावा है कि अगस्त 2021 के बाद 20 करोड़ पर मंथ वैक्सीन प्रोडक्शन हो जाएगा। अगर हम प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक वैक्सीन फ्लो देखेंगे तो सबसे टॉप में आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसके अंडर में CDSCO आता है, हेडेड बाय DCGI। DCGI के अप्रूवल के बिना कोई भी वैक्सीन इंडिया में एंट्री नहीं मार सकता। न्यू वैक्सीन DCGI के अप्रूव होने के बाद वैक्सीन लॉट को NEGBAC को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सौंप दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कमिटमेंट क्या है? सारे जनता को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दिया जाएगा। स्टेट एलोकेशन ऑफ वैक्सीन, पॉपुलेशन, कोविड पेशेंट बर्डन एवं प्रोग्रेस ऑफ वैक्सीनेशन के हिसाब से दिया जाएगा। आपका वैक्सीन आपका चॉइस नहीं है, जो अलॉट होगा उसी को दिया जाएगा। वैक्सीन लेना जबरन नहीं है, लेना आपका मर्जी से। फर्स्ट एवं सेकेंड डोज एक ही ब्रांड का होना चाहिए। मैन्युफैक्चर से 75% वैक्सीन लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट प्रतिबंधित है। जब देश के सरकार ने मास वैक्सीनेशन का शुरुआत किया तो 6.36 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट क्यों हुआ, जबकि 100 करोड़ जनता के लिए केवल 8.5 करोड़ पर मंथ का प्रोडक्शन है? उसका उत्तर जानने के लिए आपको ले चलते हैं वैक्सीन प्रोड्यूसर के पास। एस्ट्राजेनेका एक UK जर्मन कंपनी है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च प्रोडक्ट को यूज करके वैक्सीन बनाता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए इनसे टाई अप किया है, जो कि वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। एस्ट्राजेनेका 50 कंट्रीज को सप्लाई करने के लिए एग्रीमेंट किया है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन को देना ही पड़ेगा। दूसरी बात, वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने करीब 90 कंट्रीज को 6.36 करोड़ वैक्सीन सप्लाई किया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के डाटा में उपलब्ध है। जब मई महीने में वैक्सीन शॉर्टेज महसूस हुआ, इंडिया ने एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया। एक ट्विटर के जरिए
CEO सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ये बताया, उसे ये स्पष्ट है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से काफ़ी वैक्सीन बाहरी देशों को सप्लाई करने के लिए एग्रीमेंट हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के दिया गया एक क्लैरिफिकेशन में ये पाया गया कि दोनों वैक्सीन कंपनियों को वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए सरकार की तरफ से कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दिया गया। सीरम इंस्टीट्यूट को 11 करोड़ एवं भारत वैक्सीन को 33 करोड़ ICMR के जरिए दिया गया, जो वैक्सीन ट्रायल में एक्सपेंस हुआ था। सरकार ने भविष्य में लगने वाले वैक्सीन डोजेस के बारे में ना तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सूचित किया, ना एडवांस दिया। सडनली जब शॉर्टेज महसूस हुआ, 11 करोड़ डोजेस के लिए 1732.5 करोड़ सीरम इंस्टीट्यूट को एवं 5 करोड़ डोजेस के लिए 787.5 करोड़ भारत बायोटेक को एडवांस के तौर पे दे दिया। कुल मिला के ये 16 करोड़ डोजेस मई, जून और जुलाई के महीने में मिलने वाला है। अगर एडवांस मिल भी गया तो वैक्सीन सप्लाई तुरंत नहीं होगा, क्योंकि वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए एक लैग पीरियड चाहिए। रॉ मटेरियल से वैक्सीन कंप्लीशन होने तक 3 से 4 महीना समय लगता है। ऊपर से जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है बहुत सारे कंपोनेंट यूएस से आता है। बाइडेन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को रॉ मटेरियल मिलने में दिक्कत हो रहा है। सरकार को जैसे महसूस हुआ कि ये दोनों वैक्सीन प्रोड्यूसर से बात नहीं बनेगा, दूसरा अल्टरनेटिव निकालने की कोशिश किया। इंपोर्ट करने के लिए CDSCO के रूल को सरल किया, न्यू वैक्सीन के ब्रिजिंग ट्रायल को एग्जेम्प्ट किया, इंटरनेशनल पोटेंशियल मैन्युफैक्चरर को इनवाइट किया, लेकिन कामयाब क्यों नहीं हुआ, ये जानने के लिए चलते हैं लीडिंग फॉरेन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के पास। सबसे टॉप में है स्पुतनिक भी। ये RDIF के छत्रछाया में रशिया में बनता है और करीब 50 कंट्रीज में सप्लाई होता है। RDIF दावा है कि अगले 1 साल में 1 बिलियन डोजेस मैन्युफैक्चर करेगा 5 इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर। लेकिन रियलिटी ये है कि इसके फर्स्ट एंड सेकेंड डोज में अलग अलग एडिनो वायरस का इस्तेमाल होता है और 21 दिन के गैप में दोनों डोज दिया जाता है। दूसरी दिक्कत यह है कि -18 से -25 डिग्री सेंटीग्रेड में मैन्युफैक्चरिंग साइट से कंज्यूमर साइट तक कोल्ड चेन टेम्परेचर चाहिए। ये फैसिलिटी केवल मेट्रो सिटीज में उपलब्ध है। 18 मई 2021 को करीब 1.5 लाख डोजेस जो डॉक्टर रेड्डीज लैब ने लाया था, 8 जून 2000 को सेकेंड डोज देना था। अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि सेकेंड डोज मिलने में कोई परेशानी है या नहीं। कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए डीप फ्रीज एवं ड्राई आइस चाहिए, तो स्पुतनिक भी देश के कितने दूर दराज तक जा पाएगा, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। लेकिन स्पुतनिक को ड्राई पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके अगर 2 से 8 डिग्री में रखने में कामयाब मिल जाएगा, इट विल बी ग्रेट सक्सेस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी नंबर में है फाइजर। CEO बोरला का कहना है कि DCGI में अप्लाई हुआ था लेकिन रजिस्टर नहीं हुआ। ये कितना सच है पता नहीं, लेकिन ये रियलिटी है कि फाइजर वैक्सीन को -70 डिग्री चाहिए, जो कि इंडियन लॉजिस्टिक सिस्टम में कोल्ड चेन मेंटेन करके कंज्यूमर तक पहुंचाना इट इज़ ए हरकुलियन टास्क। दूसरी बात ये है कि ये ग्राफ खुद दर्शाता है डेली वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन जो US में दिया गया अप्रैल के बाद गिर चुका है। जबकि US में वैक्सीन का ह्यूज डिमांड है, दूसरों देशों को वो देगा क्यों? आखिर में ये निष्कर्ष मिला कि कोवैक्सीन या कोविशील्ड जो भी मिलेगा अब ले लेना चाहिए। कंप्लीशन ऑफ वैक्सीन इज नॉट पॉसिबल टिल नेक्स्ट ईयर। इफ समबडी वाज कोविड इन्फेक्टेड दे कैन वेट। फॉरेन वैक्सीन विल बी इन योर ड्रीम ओनली। वैक्सीनेशन टूरिज्म डू नॉट ट्राई। कीप ए वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, क्योंकि हर साल बूस्टर डोज लग सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।